नक्काशी करता है। हमारे मुल्क का तराना अजीम है। हम जिंदा कौम हैं। जिंदा कौमें तराना वतन की अजमत का ख्याल रखती हैं। अब आप और मैं इज्तिमाई तौर पर खड़े होकर कौमी तराना सुनेंगे। आगाज तेरे नाम, इख्तिताम तेरे नाम। मौजूद सामईन, इदारे अल-कलम के सफर का छठा साल मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस अरसे में तदरीस को हसूल तालीम के बजाय तदरीस इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया। हमारे इरादे बुलंद हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम एक छोटी सी बिल्डिंग में मुक़य्यद हैं। ख्याल कीजिए कि अगर आप एक पौधा गमले में लगाते हैं और फिर ये तसव्वुर करते हैं कि ये बड़ा होकर शजरदार बन जाएगा, साया प्रोवाइड करेगा, तो ये हमारी तवक्को फजूल होगी। इदारा अल-कलम एक वुसअत रखता है, लेकिन अफसोस यही कि हम एक छोटी सी बिल्डिंग में मुक़य्यद हैं। हमारे ख्यालात बुलंद होने के बावजूद कैद हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इस बिल्डिंग से निकलकर बड़ी बिल्डिंग में आए। इसके लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें। ये पैगाम है, जब इस इदारे का क़याम हुआ तो इस इदारे के नज़्म व निस्म चलाने के लिए बड़े बड़े इजलास हुआ करते थे। इन मीटिंग्स में जब मुख्तलिफ हज़रात पुरजोश अंदाज में अपना के गली में कम खिलना सीखा है तेरी आंखों की नींद को आंखों से, जब ये गली खिलकर फूल बनी तो इससे इदारा मुअत्तर हो गया और वो वक्त जो उनका था इस इदारे की रूह, इस इदारे की जान बन गया। तो मैं इजाजत चाहने से पहले इदारे की रूह, इदारे की जान इजाजत मेरे दोस्त इस इदारे के प्रिंसिपल साहब के आने और मेरे जाने के लिए खूब तालियां। साहब तालियों के बगैर कैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब हम लोग मिलके कहेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा अल-कलम कहता है आप लोग आज इदारे की छठे साल की तकमील पर इदारे के मेहमान हैं। 364 दिन इदारा अपने आप को लोगों की नजरों से, आज आप यहाँ पर 2-2.5 घंटे मजीद बैठे और जो लोग मौजूद हैं इस लम्हे
वो आखिरी लम्हे तक बैठेंगे। आप इस वादे पर यहां पर तशरीफ लाए। आपका एक लम्हा बहुत कीमती है, हम किसी लम्हे को जाया नहीं होने देंगे। आप आज यहां देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे कि तालीम, तरबियत, इखलास, जिद्दोजहद और इनकलाब, इन लफ्जों के जिंदा मफाहीम कैसे होते हैं, हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। गूढ़े सज्जनों, मित्रों, वीरों, पुत्रों, लाडले वीरों, अस्सलाम वालेकुम। अदारा अल कलम की 6वीं वंड विदे दी तकरीर के मौके ते मैं सबना पराउणियां नूं ते खास तौर ते धीआं नूं जी आया नूं आखां। अपनी नजर पेश करने तो पहले मियां मोहम्मद बख्श होर दे शेर दा अर्ज आ रहा है। शेरें जे सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना हुस्न जवानी मापे, सदा ना सोबत यार। एक कबाई दा शेर अजहर मैनू इंज लिया जापता है, दुनिया अज भी अड़क तो सखनी है, जिथे भाई में भाई का दर्द नहीं हो उथे कोई उम्मीद नहीं रखता। इंडिया दिन राती गल्लां दसदे ने इलम दी साबित ते, जोतां जगदियां इलम दी दिन राती गल्लां दसदे ने इलम दी साबित ते, नुक्ता दान पे करते हल नुक्ते नाल इलम दे मिलदा है अदब इथे। सौ रब दी झूठ नहीं आखदा मैं, मिलदा बंदियां दे विचों रब इथे वड़दे इलम दे गंज खजानियां नूं। अल कलम दा एहो दस्तूर दिठा, अल खिड़िया इलम दा बाग परवार सारा, तालिब इलम नूं पा के ते दिता फर्ज दा कर्ज उतार सारा। सारे आपने मुख्तार जवेद अनवर कीता करवे रब सितार सारा। आस उम्मीद दे वक्त दे गैर विचों कंडे इलम दा लगदा पूर दिठा, अल कलम दी सारियां बरकतां ने अर्था चमकदा इलम दा नूर दिठा। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना मुख्तार जावेद अनवर साहब। शेख रफीक साहब तशरीफ लाए, आगे तशरीफ ले आए। यहाँ कुछ लोगों को बुलाता हूँ बिला तमहीद। मुदस्सर मेहदी अल कलम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट, आपकी तालियां मेरे साथ। मोहतरम शेख रफीक साहब इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन शोबा तारीख के उस्ताद और हेड तशरीफ लाएंगे। कुछ और खूबसूरत लोग आएंगे। हारून शफीक साले दून का तालबेल इदारे के तलबा की नुमाइंदगी करने के लिए आएगा। इसके बाद अक्सा सादिक तशरीफ लाएंगे। फिर तालिबात में तराना पढ़ना है, हम जिंदा पढ़ेंगे, तो तालिबात में तैयार हैं। हारून इदारे के बेटों की नुमाइंदगी करते हुए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस, हाज़रीन मोहतरम, आज खुशियों का दिन है, मुसर्रतों का दिन है। आज दिलों में एक नई उमंग है, नई तरंग है, कुछ ख्वाब है, कुछ रंग है, आंखों में चमक है, चेहरों पे दमक है। शाखे गुल झूमती है और जुबान हाल से वही बात कह रही है जो मेरे दिल में है। और इस पिंडाल में मौजूद इदारा अल कलम की हर बेटी और हर बेटे के दिल की आवाज है, क्या ऐ मेरे अल कलम तू सलामत रहे। बहुत शुक्रगुजार हूँ इदारे का कि उसने मुझे तलबा की नुमाइंदगी के एजाज से सरफराज किया। क्या की वो कैफियत मुझ पर तारी है कि लफ्ज साथ छोड़ रहे हैं, जज्बे गालिब आ रहे हैं और मैं अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। इदारा अल कलम एक ख्वाब की मानिंद है और इसकी ताबीर चाखी आंखें देख रही है। इस इदारे ने हमें क्या दिया है? सच पूछिए तो इसने हमें अपने वजूद से शनासाई बख्शी है, शऊर अता दिया है, आगाही मिली है। इसने हमारे सरों पर मोहब्बत और उल्फत की चादर तान कर हमें वो सब कुछ अता कर दिया है जिसका इस इदारे में आए बगैर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और क्या कहूँ, बस दिल से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, शऊर, इल्म और मोहब्बत सभी अता इसकी। शऊर, इल्म और मोहब्बत सभी अता इसकी। मेरी दुआ है कि अल कलम जगमगाता रहे। अच्छा सादिक हमारी बीए की तालिबा हैं और इदारे की तालिबात की नुमाइंदगी करते हुए इदारे के मुताबिक सारे ख्याल करने अच्छा सादिक हम इज़हारे हकीकत के लिए दुनिया में जिंदा हैं, हम इज़हारे हकीकत के लिए दुनिया में जिंदा हैं, हम अपनी सोच को जंजीर पहनाया नहीं करते। हाज़रीन मुहतरम, सबसे पहले तो मैं इस इदारे की शुक्रगुजार हूँ, इस इदारे के प्रिंसिपल की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस इंसानी माशरे से ज्यादा हैवानों का जंगल बन चुका है। आज हर शोबा में माइट इस राइट का कानून नाफिज हो चुका है। इस माशरे में हर शख्स ताकतवर है और वो कमजोर को रद्द करने की कोशिश करता है। बुराई है कि बढ़ती चली जा रही है और नेकी रोज दम तोड़ती है। एहसास आदमी का कोई किस तरह करे, एहसास आदमी का कोई किस तरह करे, हर आदमी के रूह पर बनावट की गर्द है। जब ऐसा माहौल हो कि माएँ बेटों को बाहर भेजने से डरती हों, लेकिन इदारे अल कलम वो हैसियत इख्तियार कर चुका है कि यहाँ वालिदैन बेखौफ होकर अपनी बेटियों को तालीम हासिल करने के लिए भेज देते हैं। जहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आज तक को एजुकेशन किसी लड़की की तालीम में रुकावट नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ वालिदैन अपनी बेटियों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, बल्कि यहाँ के पढ़ने वाले नौजवान भी अपनी बहनों को तदरीस के लिए साथ लाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि लड़कियों को बाजार में चलते हुए रास्ता लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस इदारे अल कलम की चार दीवारी हम वो कितनी छोटी है क्यों ना है, वहाँ पे किसी लड़की का रास्ता रोकना तो दरकिनार किसी की जुर्रत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। हाजिर मोहतरम, निसाबी सरगर्मियाँ हर जगह होती हैं और गैर निसाबी भी, कहीं अच्छी और कहीं बहुत अच्छी, लेकिन इस इदारे में तालिबात के लिए अलहदा गैर निसाबी सरगर्मियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी शख्सियत में वो एतमाद पैदा किया जा सके, जिससे वो जिंदगी के हर शोबे में अपने फराइज बहुत खुशनुदी और बहुत आसान तरीके से अंजाम दे सकें। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि इस इदारे ने अपने तयन इस बात की भरपूर कोशिश की है कि वो बेहतर कौम के मुस्तकबिल के लिए अपना हक अदा कर सकें। आज इस
इदारे में पढ़ने वाली हर लड़की को यकीन है कि घर में अगर उसके 2 या 3 भाई उसके मुहाफिज हैं तो इस इदारे में से 200 भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। घर में अगर 1 या 2 बहनें उसके गम में शरीक होती हैं तो यहाँ मौजूद हर लड़की उसके गम में शरीक जरूर होगी। और हमारी तालिबात को अपने असातिज़ा इकराम पर यकीन है, क्योंकि वो लड़कियों के साथ एक शफीक बाप और एक बड़े भाइयों जैसा सलूक करते हैं। इसीलिए यहाँ की तालिबात भी अपना हर मसला उनसे बिना झिझक बयान करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इनका उन्हें मुस्बत हल जरूर मिलेगा। और इस इदारे की हर लड़की इस इदारे की शुक्रगुजार रही है और रहेगी, और ये अज़म करती है जो आगे साथ ना रोका। सूरज की तरह दिन में जमाएंगे तसल्लुत, महताबे से रात को बेदार रहेंगे। ए मिल्लते बेजार तेरी नामूस की खातिर, ए मिल्लते बेजार तेरे नामूस की खातिर हम बन के चमकती हुई तलवार रहेंगे। ए मिल्लते बेजार तेरी नामूस की खातिर हम बन के चमकती हुई तलवार रहेंगे। अक्सर सादिक इदारे की तालिबात की नुमाइंदगी कर रही थी, और ये मैं चूंकि जब बातें करता हूँ तो फिर सभी बातें करता हूँ। बिजली तो भी नहीं गई, जनरेटर किस हिसाब में चल रहा है जी? ये जनरेटर चलाने वालों के लिए ढेर सारी तालियां बजा दे, इतना अंधेरा हो गया है। अभी फिर चल रहा है। साजिद साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो ये हजरत आप क्या कर रहे हैं? आप मुस्कुरा दिए, तुझे अटकेलियां सूझी हैं। हम बाजार बैठे हैं, बाजार में बैठे हैं। ये बहुत सारे असातिज़ा रास्ते में खड़े हैं, सारे असातिज़ा आगे तशरीफ ले आए, बहुत सारे असातिज़ा आगे खड़े हैं। और ये थोड़ी सी तरतीब जरा मैं भी दे लूं, बहुत सारे लोग नीचे मसरूफ हैं। ये कैसे जरा आपका पंडाल जो है वो ठीक कर लिया जाए। लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, काम हो नहीं रहा है। चादर छोटा सा, अब भी कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ। ये जो जहाँ तालिबात बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं और बेटियां बैठी हैं, उठ के कुर्सियों की आखिरी सिरे पर हो जाएं आप लोग। थोड़ी सी सहमत दूंगा आप, जो कुर्सियां अगर उस तरफ खाली है ताकि आने वाले लोग जाए, या साथ आगे तशरीफ ले आए सारे लोग। तैयब गुलजार साहब आए, ढेर सारी तालियां बजाएं, हमारे मौजूद मेहमान हैं, और बिला तवक्कुफ सीधे ऊपर आ जाएंगे। बहुत नवाज़िश। मजाक करता है, बड़ा है ना मुझसे। जो इस तरफ लोग बैठे जरा उस तरफ की कुर्सियों पर पहुंच जाए। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा आपके लिए। सर्दी बहुत है बाहर सर्दी बहुत है, जरा साथ हो जाए प्लीज। मैं बड़ा ममनून हूँगा पहली निशिस्त में बैठे लोगों के लिए, मैं बहुत ममनून हूँगा आप लोगों का। ये जो लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनके लिए तालियां बजाएं जो मुसलसल बैठे हुए हैं। तालियां बजाएं, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, पंडाल ठीक हो रहा है। भैंसा की परेशानी खत्म करनी है, भैंसा कुर्सियां देखें आप, आनियां जानियां देखें इनकी आप, है जी। जिस दिन तासीस का प्रोग्राम होता है, इन्होंने 2000 वोल्ट अंदर जो है वो मौजूद होता है। राणा साहब तशरीफ रखें, अहमद साहब तशरीफ रखें, यूनुस साहब तशरीफ रखें, नईमुद्दीन साहब तशरीफ रखें। अब जो मेहमान आएंगे उन्हें बिठाने के लिए यहीं पर से हिदायत और उनके लिए जो है वो गाइडेंस होती रहेगी। आप लोग इत्मीनान रखें। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। तालिबात वो तो वेलकम का तराना उन्होंने पढ़ना है, वो तैयार है। लोग अभी लोग आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ सारी गिलानी भी आ जाए और पाशे भी आ जाए और जनाब सैयद भी आ जाए। सारे लोग जब तशरीफ ले आएंगे ना जी, तो फिर हम मिलकर सबको वेलकम करेंगे। अभी हम सुनते हैं, हम जिंदा कौम है। उधर से आ जाए, उधर से आ जाए। शाबाश। तराना आपके सामने पढ़ेंगी हमारे तालिबात, इदारे की बेटियां, कौम के बारे में इनके ख्यालात आपने पहले भी सुने हुए हैं, अभी भी सुनेंगे। क्या? एक मिनट। हम जिंदा कौम हैं, पारिंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।
साहब आए, इनके साथ मैंने गमला गिरा दिया, आगे आ रहे हैं। हम जिंदा कौन बोलते हैं आप? नीचे बोलेंगे, मैं बोलूँगा आवाज़ खराब हो जाएगी। हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। इस्लाम के लश्कर में है कासिम से फर्जंद, इस मुल्क को मिल्लत के बचे भी बड़ी कमन। इस्लाम के लश्कर में है कासिम से फर्जंद, इस मुल्क को मिल्लत के बच्चे भी जड़ी जवान, बूढ़े भी जड़ी जवान, बूढ़े भी जड़ी जवान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। अग्नियों मशीनों के सब ये घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शाद, बेगान भी घूमेंगे। अग्नियों मशीनों के सब ये घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शाद, बेगान भी घूमेंगे। सोना देंगे कल्याण, सोना देंगे कल्याण। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबका कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हलचल अभी थोड़ा सा वो सुकून जो अभी आप पर तारी हो जाएगा, सकीनत नाज़िल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बारिश आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल होती है। सर्दियों की बारिश तेज नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है। बड़े दिन हो गए बारिश नहीं हुई, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ठीक 4 घंटों के बाद अल्लाह ताला बहुत बारिश से लाहौर पूरे शहर पर नाज़िल कर दे। बारिश हुई थी सर, रहमत की बारिश जनाब। और हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, तालिबात को जाना पड़ा। इम्तियाज बाबर साहब की तशरीफ ले आए। ये मेहमान यहाँ पर नईम साहब और नईमुद्दीन साहब और नुसरत साहब यहाँ पर एक वक्त खड़ा हो। ये कि अगर आप बर वक्त पहुंच गए तो लोग समझेंगे इसकी घड़ी खराब है। अगर आप बर वक्त पहुंच गए थे, चुनाचे हम सब की घड़ियां चूंकि ठीक हैं और बिल्कुल दुरुस्त वक्त देती हैं, तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की ताखीर से प्रोग्राम में आना, हम जिंदा कौम भी हुए, पाइंदा कौम भी हुए। हाँ जी, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप इदारा अल-कलम के मेहमान हैं और जब अच्छा सा पोज हो फिर उतारना। मेडल्स आप देख रहे हैं आपके सामने आवेज़न, इदारा अल-कलम की रिवायत है, बड़ी खूबसूरत रिवायत है, बड़े दिल धड़कते हैं और अब इंतजार रहता है लोगों को इस तकरीब का। बहुत से लोग वो जो मेहनत करते हैं, वो जो मुशक्कत करते हैं, वो जो बहुत पढ़ते हैं। मेडल्स अगर कैमरा उनको देखे और उनको करीब से क्लोज अप उनका ले, बड़े खूबसूरत मेडल्स, इन पर लिखा हुआ है इदारा अल-कलम लाहौर 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 1997। ये मेडल्स उन तलबा और तालिबात को मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी दिए जाते हैं जो 12 महीने मेहनत करते हैं। शेख साहब, हमारे यहाँ शेड्यूल टेस्ट होते हैं इदारे में, 50 नंबर का एक टेस्ट हर सब्जेक्ट का महीने के आखिरी हफ्ते या आशरे में हम लेते हैं। उस टेस्ट में जो बच्चे की कारकर्दगी होती है, यूं सभी सब्जेक्ट्स इस मरहले से गुजरते हैं, बच्चे भी इस मरहले से गुजरते हैं। पूरा साल होने पर जो बच्चे वक्त बच्चों के जाग लगे हुए दूध में मधानी की तरह फिरता है,
कुछ बच्चे मक्खन की तरह ऊपर आ जाते। आज मक्खन जैसे बच्चे हम आपके सामने लाए, मेहनत के मक्खन के पेड़े, जिन बच्चों ने मेहनत की, पूरा साल मुशक्कत की और मेडल्स के हकदार थे। पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा, 10 साल के बाद कॉन्वोकेशन हुआ और इस बात को 8 साल हो चुकी है। इस शहर लाहौर जो तालीमी इदारों का शहर कहलाता है, बहुत कम इदारे का तासिर साहब आगे तशरीफ ले आए, बहुत कम इदारे ऐसे हैं जहां बाकायदगी के साथ मेरिट पर लोगों की हौसला अफजाई की जाती है। हौसला शिकली तो हर जगह हो रही है, हौसला अफजाई बहुत कम जगहों पर हो रही है। इदारा अल कलम को ये एजाज हासिल है कि वो बगैर किसी सिफारिश के, रिश्वत के, शनासाई के, आशनाई के, महज मेरिट की बुनियाद पर अपने बेटों और बेटियों को हर साल मेडल पहनाता है। पिछले 5 साल इस बात के गवाह हैं और आज हमारे गवाहों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। तैयब साहब भी गवाह हैं, पिछले 5 साल इस बात के गवाह हैं, शहादत फराहम करते हैं कि इस इदारे ने अपने पिंडाल में जिस बच्चे को मेडल पहनाया है उसके फाइनल रिजल्ट में, वो यूनिवर्सिटी का हो, वो बोर्ड का हो, वो स्कूल लेवल का हो, वो कॉलेज लेवल का हो, हमारी दी हुई सनद को यूनिवर्सिटी ने, बोर्ड ने मुस्तरद किया, उस पर मोहरे तस्दीक सब की है। कैसे, बाद में बताऊंगा। जूनियर सेक्शन हमारा 6th, 7th, 8th पर मुश्तमिल है और इसमें 8th क्लास की फाइनल क्लास होती है। इसमें एक मेडल हम देते हैं बेहतर कारकर्दगी पर। मदद के लिए तशरीफ लाएंगे शोबा इम्तिहानात के हमारे इंचार्ज नुसरत साहब, हमारे बड़े मौजूद उस्ताद हैं और यूं समझ लीजिए इदारा अल कलम के कंट्रोलर हैं एग्जाम्स के। नुसरत साहब तशरीफ लाएंगे, अब्दुल कदीर तशरीफ लाएंगे, इशफाक शरीफ तशरीफ लाएंगे। नौजवान जो हैं वो लोग अब्दुल कदीर और इशफाक शरीफ। नुसरत साहब आप तशरीफ ले आए सर, आप तशरीफ ले आए, वहां आप रहेंगे सर। और अब्दुल कदीर साहब, इशफाक शरीफ साहब अगर हो तो तशरीफ ले आए। बच्चों के दिल धक 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 किए जा रहे हैं। मेहनत तो बहुत से बच्चे करते हैं, मेडल तो एक को ही मिलना होता है ना उस क्लास में। तो बस अभी सकीनत नाज़िल हो रही ना, जिसको मिलेगा उसे उस पर भी, जिसे नहीं मिलेगा उस पर भी। अब्दुल कदीर साहब, इशफाक शरीफ साहब, ये हमारे बड़े फुर्तीले नौजवान हैं, बहुत दूर निकल गए थे, पता था कि 5 मिनट की ताखीर से पहुंच जाएंगे। इन दोनों के लिए तालियां तो बजाएं। नुसरत साहब के साथ, नुसरत साहब के साथ, नुसरत साहब के दाएं और बाएं हो जाए। अभी नुसरत साहब कहेंगे, देख की आंखों सुनते कानों है जी, तुम्हें नुसरत का, नुसरत सिर्फ नाम लिया जाए, इनकी तरफ देखा ना जाए इनकी तरफ तो शक पड़ता है। कॉमन नेम दोनों तरफ आता है जी। तो तुम्हें अब्दुल कदीर का और इशफाक शरीफ का मेडल पहुंचे। जूनियर सेक्शन में सही साहब तशरीफ लाए हैं, आगे शहजादी तालिबा है और इसने बड़ी मेहनत की है, बहुत इंप्रूव किया है और अपने आप को इस अहल साबित किया है। किरण शहजादी 8th की तालिबा वेलकम के लिए होगी, वहां उसे बुलवा लें। और खालिद महमूद साहब तशरीफ लाए और इस बेटी को, बेटी उधर जी, पहला मेडल है तालीम। एमसी स्कूल के हेडमास्टर खालिद महमूद साहब बहुत बरवक्त पहुंचे हैं और मैं उन्हें ज़हमत दे रहा हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए।
इस बेटी को अपने मुबारक हाथों से मेडल पहनाए। नौजवान आदमी खान साहब आप छलांग लगा के आइए। सेक्शन और सर आगे से निकले आप 5-6 दफा आगे सर। बेटे क्या नाम है सही? किरण शहजादी। शहजादियों जैसी तो आप आज है ना अजी। और ये कहाँ है? बासित कहाँ है? आपको कहाँ छोड़ दिया मुझे? ये है जी वो मेडल जो इस बेटी के गले में खालिद महमूद साहब पहना रहे हैं। ढेर सारी तालियां। तारीखी लम्हा है इस बच्ची के लिए, हमारे लिए नहीं, कभी मिला ही नहीं। इस बच्ची के लिए तारीखी लम्हा है। मोनोग्राम बनाए इस तरफ इदारे का और इस तरफ जनाब इदारा कलम। बेटी के लिए तालियां और बेटी जाएगी ढेर सारी तालियों में। खालिद साहब का बहुत शुक्रिया। खालिद साहब में सिविल लाइन में होते हैं, नशीब रखेंगे सामने। किरण शहजादी और इस बेटी के बाद मैं बता रहा हूं आपको वो दूसरा नाम जिस तालिबे इल्म को मेडल मिला है। मेडल वक्फे वक्फे से मिलते चले जाएंगे। और अभी आप देखिए इदारे ने पिछले साल मैं आपको बताया खड़ा होगा बात में। इदारे ने पिछले साल इस बात का ऐलान किया था कि इदारा मॉर्निंग क्लासेस शुरू कर रहा है। इदारे ने मॉर्निंग क्लासेस शुरू की। उनका आगाज हुआ 9th और 10th की क्लासेस, साइंस और आर्ट्स की क्लासेस शुरू हुई। और उन क्लासेस में इस वक्त 30 के करीब तलबा मेल स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस शुरू हुई। 30 के करीब तलबा पढ़ रहे हैं साइंस और आर्ट्स की। और उन तलबा में जिस तालिबे ने अपने आप को इस बात का मुस्तहिक साबित किया है अपनी कारकर्दगी की बिना पर, अपनी सलाहियत की बिना पर, अपनी मेहनत की बिना पर, तालिबे इल्म का नाम लेने जा रहा हूं हाफिज शाहिद महबूब। अभी तिलावत कर रहा था बच्चा। अल्लाह ताला ने इस बच्चे के सीने में अपना कलाम, इसके सीने को खजीना बनाया है। हाफिज शाहिद महबूब मेडल लेने के लिए बड़ी दूर से एक मेहमान तशरीफ लाए हैं। इम्तियाज अहमद कौकब अलकलम स्कूल के प्रिंसिपल। बहुत से लोग नहीं बैठे। अलकलम पब्लिक स्कूल दीपालपुर के प्रिंसिपल इम्तियाज अहमद कौकब अपने हाथों से, खूबसूरत हाथों से, मेरी अम्मा कहती है बेटे तुम्हारे हाथ बड़े खूबसूरत हैं। कैसे बहाने से बताया कि मेरा छोटा भाई है, कैसे बहाने से, बड़ा चलाक। इम्तियाज अहमद कौकब, हाफिज शाहिद महमूद। तालियां तालियां अपनी ढेर सारी इस हालत में शरीक हो जाए। मेडल के इम्तियाज साहब कहाँ जा रहे हैं जनाब? आप आए हैं, सुना है आप आए हैं, मुलाकात ही नहीं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा शुक्रिया। एक बात इम्तियाज अहमद कौकब, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस, वाजिबुल एहतराम, वाजिबुल अकीदत, काबिल तहसीन व लायक प्रिंसिपल इदारा अलकलम प्रोफेसर इजाज अहमद भट्टी साहिब, रुफकाए कार जनाब मुदस्सर मेहदी साहिब, फैज खान साहिब, यूनुस खान साहिब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से, दिल की अमीर तरीन गहराइयों से छठे यौम तासीस के मौका पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं
और खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आप शब और रोज जिस मेहनत शाखा से काम ले रहे हैं और 6 वर्षों में जो कमाल मेहनत की है उस पर जितना भी खिराज तहसीन पेश किया जाए कम। खातिन हज़रात, किसी भी कौम, मुआशरे या शख्सियत के लिए मैं समझता हूं कि इल्म की जो हैसियत है वो रोज रोशन की तरह अय्याह है। बगैर इल्म के, बगैर एजुकेशन के कोई मुआशरा, कोई कौम, कोई शख्सियत तकमील नहीं पा सकती। खातिन हज़रात, अगर तारीख के औराक का मुताला करें तो सरज़मीन अरब, यहां अहले फ़िक्र व दानिश, इल्म व दानिश तशरीफ फरमा है कि सरज़मीन अरब बद-इखलाकी, बदकारी और जिस किस्म की बुराइयों में मुब्तला थी, शराब और जुआ आम, बेटों और बहनों की इस्मतें तार-तार, तो फिर इस मौका पर खालिक़े कायनात ने वजह कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इसलिए खातिन हज़रात, यकीन जानिए कि उस पैगंबर इस्लाम ने, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कमाल हिम्मत का मुजाहरा किया, तारीख गवाह है कि सब लोग सामने दुश्मन है, लेकिन उन्होंने अलमे सदाकत बुलंद किया और फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन की एक ऐसी टीम तैयार की कि फिर वो मौत से नहीं डरते थे, मौत उनसे डरती थी। वो दरियाओं को खत लिखते तो दरिया चल पड़ते थे, हवाओं को हुक्म देते तो हवाएं हुक्म की तामीर करती। वो क्या वजह थी? वो ये वजह थी कि सहाबा इकराम ने दो ज़ानु अदब तय किया और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म और हिकमत के वो खजाने हासिल किए कि फिर पूरी दुनिया पे आपने देखा कि 40 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्यों डरा जा रहा है? इसलिए कि उनके सीने में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के वो खजाने पैदा किए, मोजन किए, उनके क़ुलूब को मुनव्वर किया कि फिर उन्होंने पूरी कायनात पे हुकूमत की। जहालत में जब आए थे तो सबको पता था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसके शागिर्द हैं? खातिन हज़रात, बहस बहुत लंबी हो सकती है, मैं मुख्तसर अल्फाज में ये बात कहना चाहूंगा कि आज ऐसे शागिर्द पैदा करने हैं जो कि सहाबा इकराम के औसाफ जैसे हों, ऐसे असातिज़ा हमने पैदा करने हैं जो कि रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और सच्चे पैरोकार हों। आज ऐसी माएँ पैदा करनी है, आज ऐसी माओं की जरूरत है जो कि हसनैन की माँ जैसी माँ हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की माएँ मगरबी तहजीब की एक अदा से लुत्फ अंदोज होती हैं, लेकिन ये भी करें, लेकिन ये भी चाहे कि उनके घर में खालिद और कासिम तारिक पैदा हो, वो नक्काली को सूफी और मैडोना की करें, लेकिन ये भी चाहे कि वो चादर ज़हरा का भरम रखे। ये मुमकिन नहीं है खातिन हज़रात, ये तब मुमकिन होगा जब अल-कलम जैसे असातिज़ा जिन पे नाज किया जा सकता है, जिन पे फख्र किया जा सकता है। मैं इसलिए समझता हूँ कि मैंने इस इदारा से इम्प्रेस होकर दीपालपुर जैसे बैकवर्ड एरिया में अल-कलम स्कूल का वहाँ बेड़ा उठाया। इनके मशवरे से जनाब मुदस्सिर मेहदी साहब गवाह हैं कि अभी 4था साल मुकम्मल नहीं हुआ और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 250 के करीब तलबा जो है, तालिबात जो है वो ज़ेर तालीम शायास्ता हो रही है इनके मशवरों से।
और 4 साल कारकर्दगी, यकीन जानिए कि अपने प्लॉट पे अपनी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह वहां कायम हो चुकी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं नहा खाना दिल से ये बात कहना चाहूंगा कि लाहौर तो जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है, यहाँ की वसाइल की कमी नहीं है। लेकिन जो बात हमेशा सुनने में आई है और सिर्फ अभी तक मैं समझता हूँ कि हमने तो इनको इनकी जरूरियात से जो है बेफिक्र कर देना चाहिए था कि साहबा इकराम आप पढ़ाएं, प्लॉट की जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है, जिस किस्म के वसाइल की जरूरत है हम इकट्ठा करेंगे। ये हमें चाहिए था या नहीं चाहिए? ये सवाल है आप लोगों से कि आप इस इदारे के साथ ताल्लुक रखते हैं और बड़े गहरे रवाबत है आप इनके इस इदारे के साथ। आपकी बेटियां, आपके बेटे और जिस कमाल इन्होंने की है मेहरबानी और कमाल इन्होंने की है मेहनत, स्ट्रगल, जिद्दोजहद, कोशिश, उस पर फख्र किया जा सकता है। इस इदारे का तालिब इल्म पूरे लाहौर बोर्ड के 8 ग्रुप में 2nd पोजीशन, कभी यकीन जानिए जिला उकाड़ा में हम रहते हैं, वहां कभी किसी बच्चे ने पोजीशन हासिल नहीं की। और 5 कमरों का तंगों का एक स्कूल, 5 कमरों पर जिसे स्कूल या बिल्डिंग नहीं कहा जा सकता। ये तो वो रवायत दोहरा रहे हैं कि रहमत आलम ने रेगिस्तानों को भी ओपन यूनिवर्सिटियां करार दे दिया, दरख्तों के नीचे बैठ के। लेकिन असली तकाजे हैं, साहबा इकराम ने, औलिया इस्लाम ने तालीम कोई यूनिवर्सिटियों से हासिल नहीं की जहां साहबा इकराम बैठे हैं। किसी कॉलेज से फार्म तहसील नहीं है वो लोग। उन लोगों ने दरख्तों के साए के नीचे बैठ के तालीम हासिल की है। और यकीन जानिए अफसोस भी है और खुशी भी। अफसोस इस बात पे कि 6 साल आज मुकम्मल हो गए हैं और ये एक किराए की बिल्डिंग पे मौजूद है। और खुशी इस बात की है कि जो मेहनत की है खुदा की कसम इन्होंने, उसमें मैं पाकिस्तान की जितने साहब से मैं भी बड़ा हूँ और हम सब पढ़ते हैं। मैंने नहीं देखा इतने तंगो तारीख कमरों में बैठ के इनके कुलूब को मुनव्वर किया हो बच्चों को, ऐसे असातिज़ा कम पाए हैं। यहाँ बीकन हाउस है, एसी सन है और बहुत बड़े इदारे मौजूद हैं। और बच्चे जहाँ जाते हैं देखते हैं कि वहाँ कारों वाले जा रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी है सारे जमाने की। लेकिन यहाँ तो उन बच्चों को भी इन्होंने रखा है। मैंने सुना है जिन बच्चों से ये फीस भी नहीं लेते और कुछ बच्चे ऐसे जिनसे फीस कम लेते हैं। ऐसे असातिज़ा कहाँ मिलेंगे? यकीन जानिए कि आज के दौर में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर सच्चे पैरोकार चाहिए तो अल कलम के असातिज़ा की तरफ देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊंगा और इंशाल्लाह जिंदगी रही आपकी और मेरी, मैं चाहूंगा कि ये असातिज़ा, ये इदारा अल कलम अपनी बिल्डिंग में हो, अपनी जगह पर हो। आप लोग ताउन कीजिएगा। दामे बिने कदमे सुखने, हम बीमारियों पे और दूसरे शादी ब्याह पे कितने अखराजात करते हैं। खुदा ना खास्ता घर में कोई क़यामत टूट जाए तो कहीं से कहीं पैसे मांग के ले आते हैं। और ये तो वो काम है जो सहाबा ने किया। ये तो वो काम है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी झोली खुद पे ला के चंदा मांगा, पैसे मांगे। इसलिए अपनी जात के लिए नहीं मांगे, जिहाद के लिए मांगे, तालीम और ताल्लुम के लिए मांगे। इसी पे इख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ फिर एक दफा और मुबारकबाद पेश करता हूँ कलम के इन साहबा को जो कि शब-ओ-रोज़ मेहनत कर रहे हैं। और खास तौर पे फखरगार, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता लेकिन फिर भी इन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीन जानिए दिल बड़ा खुश हो रहा है कि बड़े बड़े जो है एजुकेशनिस्ट यहाँ तशरीफ फरमा है और इनकी मौजूदगी में मुझे से तालिब इल्म को जो बात करने का मौका दिया गया है, इट इज ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अज़ानें हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, हम थोड़ी देर खामोश रहेंगे। मिली हुई आवाजें तो उतनी देर में जरा बोल रहे हैं ना मुसलसल। इस तरह के इमाम साहब को यहाँ पर बिठाया, लंबी लंबी तकरीरें नहीं सुनाएंगे। इम्तियाज साहब कुछ लंबी बात करके थोड़ी सी लंबी लंबी तकरीरें नहीं सुनाएंगे, मुख्तसर बात करेंगे। वेलकम शुरू हो रहा है, बच्चे वहीं पर ठहरेंगे, पहले यहाँ पर पढ़ना शुरू किया जाएगा। मैं ओके कर रहा हूँ, 1 2 3। खुशामदीद कहते हैं तुम्हें, खुशामदीद कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं तुम्हें, खुशामदीद कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं तुम्हें, खुशामदीद
कैसा लफ्ज? सियासतदान कैसे लगते? बोलते नहीं है आप, जवाब ही देते हैं। कैसे लगते हैं? अच्छे, बहुत अच्छे लगते। नहीं पता नहीं चल रहा, हाथ से बताएं सियासतदान कैसे लगते हैं? भाई सियासतदानों के लिए हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा वेलकम कर रहे हैं सियासतदानों को। सियासतदान बहुत अच्छे लगते हैं। सियासत हमारी क्या है? ये कौन है और ये कौन नजमीन है? ये बड़ी मुकद्दस पेपर है। ये कहाँ आ गए? ये कौन हो गया? ये कौन लोग हैं? सर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। सर I want to ask who are you, sir? ये क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं आप? सर क्या कर रहे हैं? सर ये हमारा वोटर है ना? वोटर वो तो सारे लोटे जवाब चोर आने वाले। सर आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आप तशरीफ लाए हैं? ये आपको किसने ये आपको सच बोलने को नहीं कहा था। अच्छा, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आप यहाँ पर कैसे आए हैं और आप कौन हैं? आपको पता ही नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे इनका पता है जिन्हें मैंने बुलाया। तैयब गुलजार साहब बैठे हैं, शेख रफीक साहब बैठे हैं, मुदस्सिर महरी, ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान तलबा तालिबात ख़वातीन। आपको किसने बुलाया और आप किसकी? ये फैज साहब कहाँ है? ये कैसे आने पाए? ये इनको तो बंद करवाएं। ये जो साहब आपने ये क्या शुरू करवाया हुआ है यहाँ? ये हमारी खुशी है, हम इसी से खुश होते हैं, लगे हुए हैं इस पर। ये यानी आप ये बाजा गाजा नाच ये सारा ताउस और रुबाब आखिर तो वही काम आपके हैं सारे। नहीं मैं आपको क्या समझते हैं? नहीं आप कौन है अभी ये तो पता नहीं चला। हम जी आपको पता ही नहीं है। मैं बड़ी बात अखबारें बड़ी बड़ी हैं। आई डोंट नो सर। देखो जी अखबारें भरी हैं, सरकार का नाम आ गया। डाकुओं की खबरों से, चोरों की खबरों से, लुटेरों की खबरों से। इलेक्शन का दौरा है तो बहुत से लोगों को दौरा है, लेकिन आपको क्या है? मुझे भी यही पड़ गया है। अल्लाह ताला आपके हाथ पर रहम करें। आप अपना नाम तो बताएं फिर। मेरा नाम मेरा नाम ये क्या नाम ले रहे? ये क्या नाम बता रहे हैं आपका? आचू। ये तो कुछ छींक वाला नाम ले रहे हैं आपका। ये सर आप अपना जल्दी नाम बताएं और आप कौन हैं? आप कहीं मेरा नाम उम्मीदवार बिन उम्मीदवार बिन उम्मीदवार। ये बिन आप भूल के बन कहना था आपने। आपको भूख लगी होगी, डबल रोटी खाने की बन खाना था आपने। ये बिन कह गए आप गरीब लोग हैं, आपको बंद याद होते और मुझे नहीं याद। नहीं मुझे बंद याद है, अशार याद है। आप ये एक और पढ़े लिखे लोग हम हमारे मेहमान तशरीफ लाए प्रोफेसर सिराज मीर साहब। आप उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार का मतलब क्या होता है सर? उम्मीदवार लो आपको अभी तक ये समझ नहीं आई? मैं नहीं। उम्मीदवार का मतलब है वो जो उम्मीदों पर वार करते हैं। अच्छा ये आज पता चला। हजरत सच कह गए, उम्मीदवार वो होता है जो उम्मीदवार नहीं होगा। ये उम्मीदवार ठग 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 ठग। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, आप ये कब से ये काम कर रहे हैं?
जदीद कुश्ती खानदानी काम नहीं। 50 साल हो गए सर आपको इलेक्शन लड़ते हुए, आप इस मुल्क के लिए क्या किया? तो हमने सब कुछ मुल्क के लिए किया। क्या किया आपने इस मुल्क के लिए? देखे ना क्या किया? हमारे बड़ों ने जी जो खिताब लिए थे बड़े, किसके लिए? किससे लिए थे? इस मुल्क के लिए, अंग्रेजों से। इस मुल्क के लिए खिताब के लिए। अच्छा, उन्होंने कुर्बानियां दी, इस मुल्क के लिए खिताब दिए। और वो जो जागीरें ली आपने, देखे ये जागीरें ली, फैक्ट्रियां डाली, किसके लिए? इस मुल्क के लिए। इस मुल्क और ऐसे ऐसे होटल बना दिए। आप उस होटल के अंदर खड़े, तो मुंह तो अच्छा रखे ना। बस ऐसा है। तो आप ऐसा करके मुंह इसलिए आप डरे और वोट डाले करके आप और लोग रहे हैं। लंदन से फोन आ गया, मलका विक्टोरिया तो मर गई थी। ये आप पहले मुझसे बात कर लें, इसको छोड़ें आप। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने और स्कूल के लिए क्या किया है? ये फैक्ट्रियां लगाई, कारखाने लगाए, ये तो आपकी आमदनी है। आप 3 सालों में 20 कर लेते हैं, पहले 1 भी नहीं होती, फिर 20 कर लेते हैं। आप लोग का क्या पता है? पाकिस्तान को रोजगार में, पाकिस्तान में रोजगार में ऐसा है, ये सारा पैसा बाहर चला जाता है। निर्णय है, आप असेंबली में चले गए तो आप क्या करेंगे? ये कौन सी बात? पहले बताया उम्मीदवार हैं, पहले वोटों के उम्मीदवार, असेंबली में गए तो हम सीट के उम्मीदवार, उससे बाजार के उम्मीदवार। आप वजीर बनेंगे? हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपने इंटरव्यू दिया होगा, आपको दुआ कुनूत आती है? ये मैं इधर हूँ, दुआ कुनूत आती है? वो दरअसल वजू नहीं किया ना। कुरान में बगैर वजू के पढ़ा, नापाक तो नहीं है ना, बगैर वजू के पढ़ा जा सकता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बार ये हाथ धोना पड़ेगा। सूरह फातिहा जो है वो आती है आपको? फातिहा आसान सवाल मैंने क्या कहा? पढ़ नहीं जाते, ये आती भी है जी। हमने अभी कल ही की बात देखे तो पूरी बात देखे। अच्छा, आप उसके ऊपर मौलवी पढ़ आ गया, थीम काफी को बताओ। सूरह इखलास आती है आपको? आप अपने साथ कोई ऐसा बंदा रखें जो जरा आलिम हो, अपने साथ कोई ऐसा बंदा रखें जो जरा मौलवी साहब को कहा था इस हाथ चले आओ। हाँ, पर वो मुसले शहीद के साथ इलेक्शन चले। ये इनके मौलवी साहब मुसले शहीद के साथ इलेक्शन खेलने चले गए हैं, वो नहीं आ सके आपके साथ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर आप वजीर बन गए तो आप किस शोबे के, किस महकमे के वजीर बनेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। वजारत जी 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 वजारत आप मुझसे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ना वजारत मजहबी उमूर, ये हजरत वजारत मजहबी उमूर में जाएंगे। सूरह इखलास नहीं आती है, कुरान शरीफ नहीं आता है जी, तिलावत नहीं आती है। लेकिन इस तरह की मिसालें हमारे मुल्क में मौजूद हैं। आपको नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है इस तरह से। आप मुझे ये बताएं कि आपके मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं? हमारे मुस्तकबिल की बहुत अच्छी इरादे हैं। हमने इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है जी, इंशाल्लाह करेंगे जी। अभी मैंने मंसूबा बनाया है जी, जो अच्छा, ये आपका कर्जों के बारे में क्या ख्याल है? कर्जों के जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सवाल आपको कर्ज सुनते हैं हंसना शुरू कर दिया आपने। कर्ज लेना हमारा फर्ज है। अच्छा, कर्ज लेना हमारा कर्ज और फर्ज अच्छा मिला है आपने, अच्छा मिला है। गिलानी साहब महफूज हो रहे हैं। कर्ज लेना आपका फर्ज है और वापस करना ये अपना वापस करना नवाफिल होते हैं। कर्जा वापस नहीं करते, सारा पैसा बाहर भेज देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारा सिस्टम खराब है, आप भी जानते हैं। आप असेंबलियों में पहुंच जाते हैं, आपने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, आप चुप करें। आपने इस मुल्क को लूट कर खा गए। आपने सारे बच्चे यहाँ पर, मैंने नहीं कहा, ये सारे लोग कह रहे थे हमें सियासतदान अच्छे नहीं लगते, हमें जो बच्चा टॉप कर जाता है, जो बच्चा बेहतर होता है, वो कहता है सियासतदान बुरे हैं, ये है वो। सारी कौम आपको गालियां दे रही है। आप फिर से वही काम आपने शुरू कर दिया है। आप मुझे ये बताएं कि ये आपको आखिर अकल कब आएगी? कब आप इस मुल्क के हाल पर रहम करेंगे? कब आप हम पर तरस खाएंगे? हम मर गए हैं, हम लुट गए हैं, हम कट गए हैं, हम मिट गए, आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या किया आपने हमारे साथ? ये जो दही पका, तो ये तो बंद कराए ना साहब, ये जो शुरू किया उन्होंने। आप जवाब दें।
आपने ये क्वेश्चन जो किया है जी बहुत अच्छा किया। बात सुने जरा, ये जब हम असम्बलियों में जाते हैं जी अपनी मर्जी से जाते हैं, आप लोगों के वोटों से जाते हैं। आपको पता होता है सब बड़ा खूबसूरत है लेकिन उसकी जहर पर नजर नहीं होती। हाँ जी, यहाँ लोग आपको देख रहे हैं, आप कुछ सोबर बने, आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मालूम नहीं होता। जब आप वोट देते हैं तो आपको ये मालूम नहीं ये लेने वाला कौन है, आप उसके किरदार में वाकिफ होते हैं। आपको ये भी मालूम है कि किस तरह का आदमी है, कितने कर्जे लेके खा गया है और किस तरह इसमें माँ बहनों बेटियां वगैरह सबके पर्दे जो नकाबपोश उनके उतार दिए जाते हैं, उन्हीं की आप वोट करते हैं। लेकिन आप लोग उन्हीं को वोट देकर उन्हीं को अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि नीचे उतरो। इस तरह उतरे, हम नहीं उतरेंगे। हमारा ये हक है क्योंकि आप लोगों ने दिया है, आप लोगों ने हमें हक दिया है, हम ये हक लेंगे। और जब तक आप इसी तरह एक काम द्वारा फिर फिरवाएंगे, हम आते रहेंगे और छाते रहेंगे। चंदन अभी हम तौबा शिकन हुए ना, वो बुत शिकन थे, हम तौबा शिकन थे। हम में से बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ पर जिन्हें वोट डालना है। तौबा तो चखें ले मजा इदारा कलम इसकी असातिज़ा की बात आ गई। इदारा बहुत खुशकिस्मत है, इतनी बड़ी मजबूत एनर्जेटिक टीम अफराद कुव्वत इस इदारे को इस इदारे को खूबसूरत हीरे रोशन चमकते लोग असातिज़ा इस इदारे में मुयस्सर आए हुए, उन पर फख्र करता है। ये जौहरी ये कोयलों की कानों में, इस मुगलपुरे के कोयले की कान में हीरो को तलाश कर रहे हैं, तलाशते हैं। आप देखना चाहेंगे, आप उनसे मिलना चाहेंगे, आप वालिदैन बैठे, आप इस इदारे के असातिज़ा को देखना चाहेंगे। इस इदारे के असातिज़ा आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं, सारे इकट्ठे होकर आएंगे। स्टेज पर एक एक फर्द आएगा, मैं उसका नाम लेता जाऊंगा, आपसे तारुफ करवाता जाऊंगा। चमकते चेहरों के साथ देखिए लोग कैसे लगते हैं, आपकी आंखें चमकती हैं, उनके चेहरे चमकते हैं। इदारा कलम की असातिज़ा तशरीफ ले आए स्टेज पर, सारे असातिज़ा तशरीफ लाएंगे, उनसे आप बताएंगे, ऊपर आ जाएंगे, बाएं हाथ जमा होते जाएंगे लोग। आपके इदारे के असातिज़ा आए, इन्हें तलबों तालिबात कैसे वेलकम करते हैं, अपने रूहानी वालिदैन को इदारे के असातिज़ा से उठाकर अर्श पर ले गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को सच साबित करते हैं, इन्नमा सुखैर है जिस लड़ी के सरदार हैं, ये उस लड़ी के अंदर पिरोए हुए हैं। ये अपने ऊपर मौलिम कहकर फख्र करने वाले लोग हैं। आतिफ शहबाज मौजूद हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एमएससी की तालीम दे रहे हैं और हमारे यहाँ मैथ पढ़ाते हैं। आतिफ शहबाज हमारा अपना बेटा है, हमारे पास पढ़ता रहा।